हमारा मरना पक्का। हम मर चुके हैं। क्या हम स्वर्ग में हैं? नहीं, नर्क में। माँ की ये गेम तो नए सिरे से शुरू हो रही है। यहाँ पर सर के पीछे आंखें होनी चाहिए। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की टॉप 12 न्यू फैंटेसी एडवेंचर मूवीज और दो बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में, जो कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, वो भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे भी ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 12 की मूवी से, जिसका नाम है मून। ये 2009 में रिलीज हुई एक साइफाई मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है सैम नाम के एक एस्ट्रोनॉट की, जिसे एक स्पेस मिशन के चलते मून के ऊपर भेजा जाता है, जहाँ पे उसे लगभग 3 सालों तक मून के ऊपर ही रहना होगा। अब सैम के लिए ये 3 साल बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे करके वो इन 3 सालों को सर्वाइव कर लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है, जब घर लौटने की बारी आती है उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी ने असल में उसे मून के ऊपर मरने के लिए छोड़ दिया है। अब ऐसे में सैम यहाँ पे अकेला कैसे सर्वाइव करेगा और क्या वो अर्थ के ऊपर वापस से लौट पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपने दी मार्शियन मूवी देखी है तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट और इसके अंदर दिखाई गई स्टोरी आपको कुछ उसी तरह की देखने को मिलने वाली है। मूवी सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार इस मूवी को जरूर ट्राई करना। तो नंबर 11 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी गुड नाइबर। ये 2011 में रिलीज हुई एक हॉरर एक्शन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है रॉबर्ट नाम के एक रिपोर्टर की, जिसका ट्रांसफर एक छोटे से टाउन के अंदर हो जाता है। और यहाँ पे आने के बाद रॉबर्ट की मुलाकात डेविड नाम के आदमी से होती है, जो कि रॉबर्ट का पड़ोसी है। अब ऐसे में धीरे धीरे करके ये दोनों आपस में अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है, जब एक रात ये दोनों ड्रिंक करके अपनी गाड़ी से एक लड़की को उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन अब ऐसे में ये दोनों नहीं चाहते कि किसी को भी इसके बारे में पता चले, इसीलिए वो इस मर्डर को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है, जब एक दिन इनका ये मर्डर सबके सामने आ जाता है तो ऐसे में ये दोनों अपने आप को पुलिस से कैसे बचाते हैं और इससे आगे मूवी की कहानी में क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 10 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्लैप फेस। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है लूकस नाम के एक लड़के की, जिसकी पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जिसके बाद लूकस अपने भाई बहन के साथ एक छोटे से टाउन के अंदर रहने के लिए चला जाता है, ताकि वहां पे जाके वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है, जब यहाँ पे आने के बाद इन लोगों के साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। और ऐसे में एक बहुत ही खतरनाक आत्मा, जो कि अब लूकस के पीछे पड़ जाती है उसे मारने के लिए। तो ऐसे में लूकस अपने आप को उस आत्मा से कैसे बचाता है और इससे आगे मूवी की कहानी में क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आप कोई हॉरर मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इनविजिबल टारगेट। ये 2007 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है 3 पुलिस ऑफिसर की, जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। लेकिन इसी बीच इन तीनों को एक मिशन मिलता है, जहाँ पे इन तीनों को मिलकर एक बहुत बड़े गैंगस्टर को पकड़ना होगा। अब ऐसे में ये तीनों मिलकर टीम अप करके निकल जाते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन इस बीच ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और ऐसे में क्या वो लोग उस गैंगस्टर को पकड़ पाएंगे या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले ही ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल के एक्शन सीन भी देखने को मिलने वाले। अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है नाइट राइडर्स। ये 2021 में रिलीज हुई एक साइफाई थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पे एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है, जिसकी वजह से वो लोग छोटे बच्चों को किडनैप करके उन्हें ट्रेन करते ताकि वो फ्यूचर में एक अच्छे खासे सोल्जर बन सके। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है सारा नाम के एक सिंगल मदर की, जो कि अपनी बेटी को इन सब लोगों से बचाने की कोशिश करती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है, जब एक दिन वो लोग उसकी बेटी को किडनैप करके लेके चले जाते हैं और ऐसे में सारा डिसाइड करती है कि वो कैसे भी करके अपनी बेटी को बचाएगी। अब ऐसे में सारा अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या कुछ करती है और इससे आगे मूवी की कहानी में क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है SAS रेड नोटिस। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों की, जो कि एक बहुत बड़ी ट्रेन को हाईजैक कर देते हैं। लेकिन ऐसे में इन हाईजैकर्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस ट्रेन के अंदर ऑलरेडी एक पुलिस ऑफिसर है, जिसका नाम है टॉम, जो कि अब डिसाइड करता है कि वो कैसे भी
करके इन हाईजैकर्स को खत्म करेगा और सारे पैसेंजर की जान बचाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इन हाईजैकर्स को टॉम के बारे में पता चल जाता है और वो उसकी वाइफ को ही किडनैप कर देते हैं। अब ऐसे में टॉम अपनी वाइफ को बचाने के लिए क्या कुछ करता है और क्या वो इन हाईजैकर्स को खत्म करके ट्रेन को बचा पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको भी मेरी तरह एक्शन मूवी देखना पसंद है तो यार इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है पावर रेंजर्स। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक फ्रेंड ग्रुप की जिन्हें एक दिन एक शिप के बारे में पता चलता है जहां पे वो लोग उस शिप को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वहां पे जाने के बाद इन सभी लोगों के पास अलग अलग तरह की सुपर पावर आ जाती है। अब ऐसे में इन लोगों को पता चलता है कि असल में इन लोगों को ये सारी सुपर पावर दी गई है एक बहुत ही खतरनाक औरत के लिए, क्योंकि वो औरत हमारी दुनिया को तबाह करना चाहती है और इन सभी को मिलकर उस औरत को रोकना होगा। तो ऐसे में ये लोग मिलकर उस औरत को कैसे रोकते हैं और इससे आगे मूवी की कहानी में क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब यार सच में ये मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की, अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मेक श्योर आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करें। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है पर्सी जैक्सन। ये 2010 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है पर्सी नाम के एक लड़के की जिसे एक बहुत ही रेयर बीमारी होती है जिसकी वजह से उसे नॉर्मल चीजों को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच पर्सी को एक दिन पता चलता है कि असल में वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो आधा इंसान है और आधा गॉड, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पर्सी की मदर को किडनैप कर लेते हैं। अब ऐसे में पर्सी निकल जाता है अपनी मदर को ढूंढने के लिए, तो आखिर क्या वो अपनी मदर को ढूंढ के बचा पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर पर्सी के साथ क्या कुछ होता है वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको भी मेरी तरह फैंटेसी एडवेंचर वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है टिक एस थीव्स। ये 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है रेपली नाम के एक बूढ़े इंसान की जो कि एक शातिर चोर है जो कि अब अपनी लाइफ की एक आखिरी चोरी करना चाहता है ताकि वो अपने बच्चे को सारे कर्जे को लौटा सके। अब ऐसे में वो इस चोरी को अंजाम देने के लिए अपनी एक नई टीम बनाता है ताकि वो इस चोरी को आसानी से पूरा कर सके। लेकिन इस चोरी को करना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि वो एक बहुत बड़े लॉकर को चोरी करने वाले थे जिसके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर है जिसे चोरी करना लगभग इम्पॉसिबल है। अब ऐसे में ये सारे लोग मिलकर इतनी बड़ी चोरी को कैसे अंजाम देते हैं और आगे मूवी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको बैंक रॉबरी वाली मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अलादीन। ये 2019 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब मुझे पता है आप में से 90% लोगों ने ऑलरेडी इस मूवी को देख रखा होगा और जिन्होंने भी इस मूवी को नहीं देखा उन्हें भी ऑलरेडी अलादीन की स्टोरी के बारे में तो पता ही होगा, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में बता के आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। अब भले ही आपको अलादीन मूवी की स्टोरी के बारे में पता हो लेकिन फिर भी आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की VFX और विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको भी यूट्यूब के ऊपर हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारे सेकंड चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करना जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो नंबर 2 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है स्वीट होम। ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अभी सीरीज के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की जहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से 90% लोग एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक छोटी सी बिल्डिंग की जहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए जो कि अपने आप को इन मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में ये लोग अपने आप को इन मॉन्स्टर से कैसे बचाएंगे और आखिर वो सारे लोग मॉन्स्टर में कैसे कन्वर्ट हुए वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। तो फाइनली नंबर 1 पे भी आपको कोई मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है अवतार द लास्ट एम्बर। ये 2024 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अभी सीरीज के पहले 5 एपिसोड मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में प्रोवाइड करवाए थे, तो जिन्होंने भी इसके पहले 5 एपिसोड देख लिया अब इसके बाकी के एपिसोड भी हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते मिलते और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।